नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ बादल त्रिपाठी। सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से नौकरियों में आरक्षण देने के लिए SC/ST वर्ग को सब कैटेगरी में रिजर्वेशन दिए जाने की मांग का मामला लंबित चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को बड़ा फैसला सुनाया। यूं कह लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के अपने पुराने फैसले को पलट दिया है और पंजाब अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2006 और तमिलनाडु अरुंधतियार अधिनियम पर अपनी मोहर लगा दी और कोटा के अंदर कोटा को मंजूरी दे दी है। इसी के बाद सियासत तेज हो गई और यूपी में भी सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। इसी के साथ दलित और आदिवासी संगठनों ने भारत बंद का ऐलान कर दिया था, जिसका समाजवादी पार्टी, बसपा और आजाद समाज पार्टी ने समर्थन भी किया। लेकिन इन सबके बीच इसी मुद्दे पर यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मायावती और अखिलेश यादव के मंसूबों को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है। क्यों SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है मायावती और अखिलेश यादव? क्या है पूरा मामला? आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। SC/ST आरक्षण मामले पर घमासान। यूपी सरकार ने सपा बसपा के मंसूबों का किया खुलासा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ क्यों है मायावती और अखिलेश यादव? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का समर्थन किया है। उन्होंने सपा बसपा पर तगड़ा निशाना साधा है, उनके मंसूबों का खुलासा किया है। दरअसल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का समर्थन किया है। राजभर ने कहा कि सपा व बसपा संविधान को नहीं मानते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कमजोरों को आरक्षण देने की बात कही है। सपा बसपा पूंजीपंथियों के साथ ही IAS, चिकित्सक, इंजीनियर व अन्य संपन्न लोगों के बेटों बेटियों को आरक्षण दिलाने की बात कर रहे हैं। दोनों दलों से पूछा जाए कि वो क्रीमी लेयर का विरोध क्यों कर रहे हैं, अमीरों को आरक्षण क्यों देना चाहते हैं। मुंबई में आयोजित सुबह सपा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष के भारत बंद पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अति दलितों, अति पिछड़ों व वंचित वर्ग को आरक्षण देने की बात कही है। सुबह सपा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ है। उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा किया गया भारत बंद बेअसर रहा है। कमजोर, शोषित और वंचित वर्ग के लोग समझ गए हैं कि विपक्ष दलितों और पिछड़ों का हक लूटने में लगा है। इसी के साथ ये भी जान लेते हैं कि SC/ST आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या अखिलेश यादव और मायावती ने कहा है। भारत बंद पर अखिलेश यादव की राय। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को समुदाय आधारित आरक्षण को लेकर बुलाए गए 1 दिवसीय भारत बंद का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जन आंदोलनों से बेलगाम सरकार पर लगाम लगाती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने एक पोस्ट किया और पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने पहले ही चेतावनी दी थी कि संविधान तभी कारगर होगा जब इसे लागू करने वालों की नीयत सही होगी। आरक्षण की रक्षा के लिए जन आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास है। ये शोषितों और वंचितों में नई चेतना पैदा करेगा और आरक्षण के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ के खिलाफ जनशक्ति का कवच साबित होगा। शांतिपूर्ण आंदोलन एक लोकतांत्रिक अधिकार है। अखिलेश यादव ने कहा कि जब सत्ता में बैठी सरकारें धोखाधड़ी, घोटाले और कांडों के जरिए संविधान और उसके द्वारा दिए गए अधिकारों के साथ छेड़छाड़ करेगी तो जनता को सड़कों पर उतरना होगा। जन आंदोलनों से बेलगाम सरकार पर लगाम लगती है। इसी के साथ आपको बता दें कि SC/ST आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त के फैसले के खिलाफ देश भर के 21 संगठनों ने बुधवार को भारत बंद का आह्वान किया है। संगठनों ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा था कि इससे आरक्षण के मूल सिद्धांतों को नुकसान पहुंचेगा। दलित और आदिवासी संगठनों ने हाशिए पर मौजूद समुदाय के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सुरक्षा की मांग को लेकर 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया था। नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए न्याय और समानता समेत मांगों की सूची जारी की है। इस प्रोटेस्ट में सपा बसपा समेत
कई राजनीतिक दल भी शामिल हुए थे। मायावती ने किया भारत बंद का समर्थन। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को SC/ST आरक्षण में सब कैटेगरी को लेकर फैसला दिया था। इस फैसले के बाद से ही देश में सियासी घमासान शुरू हो गया। कई विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर कई दलित संगठनों को आपत्ति है और वो इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। 21 अगस्त को इसी के खिलाफ आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने भारत बंद बुलाया था। इस पर बसपा प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि भारत बंद का समर्थन करती हूं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस आरक्षण विरोधी षड्यंत्र कर रहे हैं। आरक्षण खत्म करने की इनकी मिली भगत है। बसपा प्रमुख ने X पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि बीएसपी का भारत बंद को समर्थन, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियां आरक्षण विरोधी षड्यंत्र कर रही हैं। इसे निष्प्रभावी बनाकर अंततः खत्म करने की मिलीभगत के कारण 1 अगस्त 2024 को SC/ST में सब कैटेगरी और इनमें क्रीमी लेयर संबंधित सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध लोगों में गुस्सा है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर इन वर्गों के लोगों द्वारा भारत बंद के तहत सरकार को ज्ञापन देकर संविधान संशोधन के जरिए आरक्षण में हुए बदलाव को खत्म करने आदि की मांग जबरदस्त है। उन्होंने लोगों से बिना किसी हिंसा के अनुशासित और शांतिपूर्ण तरीके से बंद करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि SC/ST के साथ ही OBC समाज को भी आरक्षण का मिला संवैधानिक हक इन वर्गों के सच्चे मसीहा बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनवरत संघर्ष का परिणाम है, जिसकी अनिवार्यता और संवेदनशीलता को भाजपा, कांग्रेस व अन्य पार्टियां समझकर इसके साथ भी कोई खिलवाड़ ना करे। इसी के साथ आपको बता दें कि आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का वो पूरा फैसला समझिए। दलित और आदिवासी संगठनों ने भारत बंद का आह्वान करते हुए मांग की कि SC/ST और OBC के लिए आरक्षण पर नया कानून पारित किया जाए और सुप्रीम कोर्ट हाल ही के अपने कोटे में कोटा वाले फैसले को वापस ले या पुनर्विचार करे। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का कहना था कि ये फैसला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है। भारत बंद का कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल और वामपंथी दलों समेत अधिकांश विपक्षी दलों ने समर्थन किया है। NDA में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी का रुख भी नरम है और आंदोलन का समर्थन किया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का वो पूरा फैसला क्या है जिसके खिलाफ विपक्ष लामबंद हो गया है और दलित आदिवासी संगठनों को सड़कों पर उतरने का समर्थन कर रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से नौकरियों में आरक्षण देने के लिए SC/ST वर्ग को सब कैटेगरी में रिजर्वेशन दिए जाने की मांग का मामला लंबित चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को बड़ा फैसला सुनाया। चूंकि इससे पहले 2004 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने EV चिन्या बनाम आंध्र प्रदेश सरकार से जुड़े मामले में फैसला दिया था कि राज्य सरकारें नौकरी में आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सब कैटेगरी नहीं बना सकती, क्योंकि वे अपने आप में स्वजातीय समूह है। जबकि उस फैसले के खिलाफ जाने वाली पंजाब सरकार का तर्क था कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के 1992 के फैसले के तहत ये स्वीकार था, जिसने अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर सब कैटेगरी की अनुमति दी थी। पंजाब सरकार ने मांग रखी थी कि अनुसूचित जाति के भीतर भी सब कैटेगरी की अनुमति दी जानी चाहिए। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि इस पर बड़ी बेंच द्वारा फिर से विचार किया जाना चाहिए और CJI के नेतृत्व में 7 जजों की संविधान पीठ बनी थी। इस बेंच ने जनवरी 2024 में 3 दिनों तक मामले में दलीलें सुनी और उसके बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। उसके बाद 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने फैसला सुनाया। हालांकि जस्टिस बेला त्रिवेदी ने इस फैसले से असहमति जताई थी। संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से फैसला दिया कि राज्यों को आरक्षण के लिए कोटा के भीतर कोटा बनाने का अधिकार है, यानी राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती हैं ताकि सबसे जरूरतमंद को आरक्षण में प्राथमिकता मिल सके। राज्य विधानसभाएं इसे लेकर कानून बनाने में सक्षम होंगी। हालांकि
कोर्ट का ये भी कहना था कि सब कैटेगरी का आधार उचित होना चाहिए। कोर्ट का कहना था कि ऐसा करना संविधान के आर्टिकल 341 के खिलाफ नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। यानी आरक्षण के मसले पर राज्य सरकारें सिर्फ जरूरतमंदों की मदद के लिए कानून बना सकती हैं, ना कि राजनीतिक लाभ के लिए किसी तरह की मनमानी कर सकती हैं और ना भेदभाव पूर्ण फैसला ले सकती हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।